हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। कहते हैं कि जब जब हम तुम्हें पूछते हैं तो आपके इंटरव्यू में हमेशा ही कुछ नया निकलता है और हर कोई अपने फेवरेट स्टार, निर्माता या फिर जिसे भी आप पसंद करते हैं उनकी बातें सुनना आपको पसंद होता है कि वो आखिरकार अपने इंटरव्यू में वो बताएंगे शायद ही जो हमने सुना भी नहीं होगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ रणदीप रॉय की, जिन्हें आप इन दिनों अनुपमा शो में मोहित का रोल करते हुए देख रहे हैं। वो एक बेस्ट एक्टर हैं, एक हैंडसम एक्टर हैं, या ये कहें एक हंसमुख एक्टर्स हैं। ऐसे में अनुपमा शो में अचानक से रणदीप रॉय की एंट्री होना लोगों को अचंभित किया और अब तो भाई वो मोहित एक मेन लीड के कलाकार बनते जा रहे हैं, जहाँ पे अब तो उनकी शादी की शहनाइयाँ भी बज सकती हैं। खबर तो ये तक उड़ रही है। लेकिन अगर उसी के बीच में बात करें कि जब आप किसी पॉपुलर शो में एंट्री करते हैं तो मीडिया का कैमरा आपसे बहुत कुछ पूछना चाहता है। स्पेशल वो पूछना चाहता है कि आपको शो का ऑफर कैसे मिला और सेट पर माहौल कैसा है। हर कोई कहता है ना कि अपने घर में क्या बना है उससे मतलब नहीं है, पड़ोसी के घर में क्या बना है खुशबू से ही काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। बस वैसे ही अनुपमा शो के सेट पर वैसे ही बहुत सारी खबरें आती रहती हैं। राजन साई कई बार कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं, यानी कि उनके मेकर्स। तो ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि पूरी जो है अनुपमा के सेट पर माहौल कैसा है। तो ऐसे में कई बार रणदीप रॉय से पूछा गया कि आपके रिश्ते कैसे हैं रूपाली गांगुली उर्फ अनुपमा से। तो ऐसे में उन्होंने कहा, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। सेट पर इतना टाइम नहीं मिलता कि आप जो है किसी से बैठकर बातें कर सकें या कुछ जो है गपशप कर सकें, क्योंकि शूटिंग में ही हम लोग इतना बिजी रहते हैं। जैसे ही फ्री होते हैं तो उसमें जो है बस इतना होता है कि हम स्क्रिप्ट पढ़ते रहते हैं या फिर शो के रिलेटेड हम बातें करते हैं कि हमें अपने शो की पोजीशन बनाए रखने के लिए, अच्छी पोजीशन बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। बस हमारे बीच में अगर यही बातें होती है। अगर ये बात मैं कहूँ कि रूपाली गांगुली जी काफ़ी सपोर्टेड हैं और सीरियल की जान है और जो है उन्हीं की वजह से आज शो इस मुकाम पर है। वो हमेशा या कहें कि उनके इंटरव्यू में ये बात झलकी है। अगर हम बात करें कि रणदीप रॉय से रातों रात कई ऐसे प्रोजेक्ट हुए जो छीन लिए गए या ये कहें कि लारे में रखा गया। एपोलिना जो भी कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ था और बंद भी हो गया, गुल खान का शो था, 2 महीने ही चल पाया, जहाँ पे उनकी एक क्लिप वायरल हुई थी जहाँ पे वो शिवांगी जोशी के साथ शूट कर रहे थे गुल खान के सेट पर। खबर यही थी कि शिवांगी जोशी और जो है आपके रणदीप रॉय शो का हिस्सा बनेंगे, जहाँ पे उन्होंने आज जो इंटरव्यू उनका चर्चाओं में छाया हुआ है, उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ बताया कि जो है मैं 5 से 6 महीने मैंने वेट किया और अपने आप को उस रोल के लिए ढाला और मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, प्रैक्टिस की, लेकिन एंड टाइम पे मुझे पता चला कि मैं शो का हिस्सा हूँ ही नहीं। ऐसे में जो है शो भले ही नहीं चला, लेकिन आज वो सोचते होंगे कि शायद शो नहीं चला, मैं शो का हिस्सा नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि उन्होंने ये सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि बस आप कर्म कीजिए, जहाँ सही होगा भगवान आपका रास्ता वहाँ खुद ही बना देगा। तो जब सोशल मीडिया में न्यूज़ आई थी कि रणदीप रॉय और शिवांगी जोशी फिर से नज़र आएंगे गुल खान के शो में, लेकिन दोनों शूट किया, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही रिप्लेस हो गए। खबर थी कि शिवांगी जोशी ने कहा था भाईचारा बहुत चलता है। अब बात आती है उनके दूसरे शो की, हीरो गायब मूड ऑन। अगर आपने सब टीवी पे देखा होगा, जब उसका प्रोमो आया था तो उसमें रणदीप रॉय ही थे प्रोमो में, लेकिन जब उसकी शूटिंग शुरू हुई तो उन्हें शो से जगह ही नहीं मिली, किसी और को ही लाकर खड़ा कर दिया। ऐसे में उन्होंने कहा उस चीज़ का मुझे बड़ा वो लगा था क्योंकि मेरे शो का प्रोमो आ गया था और फिर जब शो की शूटिंग शुरू हुई तो किसी और को लाकर खड़ा कर दिया। तो ये कई के साथ होता है
और ऐसे में हिम्मत टूट जाती है कि यार सब कुछ किया, उसके लिए मैंने प्रैक्टिस की, अपने आप को उस लुक में ढाला। तो ऐसे में उनसे पूछा गया कि फिर अनुपमा शो में आपके साथ कैसे मतलब आपको लिया गया। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि मैं शायद कहीं, वो बता रहे थे शायद वो कहीं गए हुए थे और वहाँ पे उनके पास कॉल आई राजन साई की तरफ से, मतलब जो स्टाफ था, कि आपको रोल देना चाहते हैं आप बताओ। तो बस गए, मार्च में जो हुआ और अप्रैल में शूटिंग शुरू कर दी। जिन्हें लेना होता है वो जो है ये नहीं कहते कल करेंगे परसों करेंगे, कल परसों का मतलब है वो टालना चाह रहे हैं और शायद वो इस इंडस्ट्री में ये चीज़ समझ चुके हैं। तो ये है रणदीप रॉय के इंटरव्यू की कहानी जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। तो ऐसे में आप रणदीप रॉय को कितना पसंद कर रहे हैं इन दिनों अनुपमा शो में, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।